सबसे ज्यादा यही नेपाल, ये टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा भारत है, दूसरा हिस्सा चाइना है। ये दोनों प्लेट जब मिलती है तो ये हिमालय पहाड़ और बढ़ता चला जाता है। और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जलजले कहीं पर आते हैं तो ये आपका नेपाल, ये आपका काठमांडू, ये कोई नहीं बचा सकता। जलजले की हरकत से, उसकी जुम्बिश से जब तबाही आती है तो सबके सब तबाह बर्बाद हो जाते। कोई माए कलान नहीं बचा सकता। एक आदमी चाइना में पैदा हुआ, उसने कहा कि हम जलजला आने से पहले हम कोई ऐसा थर्मामीटर बनाएंगे कि जलजला आने से 1 घंटा पहले हमें पता चल जाएगा। उन्होंने सिस्मोमीटर बनाया। इसकी तारीख कब है? 1923 में या 1932 में। ये इस साइंटिस्ट का नाम ज़ियांग हिंग है, उन्होंने बनाया। लेकिन उसी चाइना में 1956 में जब जलजला आता है तो वो सिस्मोमीटर भी काम करना बंद कर देता है और 8 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। नहीं बचा पाया सिस्मोमीटर। रब के हुक्म के सामने कोई माए का लाल नहीं टिक सकता है। अल्लाह के फरमान के सामने में कोई सिस्मोमीटर नहीं काम आ सकता है। अल्लाह का जो ऑर्डर जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कहेगा कल कयामत में भी, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का सुपर पावर कौन? टेल मी, बताओ जरा मुझे। कोई नहीं बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक अल्लाह है जो क़हार है, जो जब्बार है, रहमान है, रहीम है, उसी की हुकूमत है। कोई नहीं अल्लाह तबारक व तआला के वबा से, अल्लाह के आर्डर से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा। फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। वाक़यात मौजूद हैं। ये जलजले क्यों आते, कैसे आते? जलजले का वजूद, क़यामत का वजूद हमारे हिंदू भाइयों की किताब में बहुत पुराना और बहुत अच्छा मंत्र है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस जात ने, जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को सजाया वही इसको नष्ट करेगा। पता चला कि ब्रह्मांड को, जमीन को नष्ट करने की ताकत परमात्मा की है। हम उसी परमात्मा को खुदा बोलते हैं। हमारा भी अकीदा है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। एवरीथिंग विल बी destroyed in the world will be destroyed। दुनिया खत्म हो जाएगी। there is only one thing is will be remain। एक चीज, एक जात बाकी, वो कौन? वो अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहे। मेरे भाइयों, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे नौजवान देख लीजिए, सबके मोबाइलों में गाने देख लीजिए। अगर 100 जवानों के मोबाइल को चेक कीजिए, अभी बेशरम रंग गाना मिलेगा। पठान फिल्म अभी आई, सबके मोबाइल में पठान फिल्म भी मिलेगी आपको। लूट लिया महफिल, यही सब गाना सबके मोबाइल में गाना मिलेंगे। लेकिन किसी को कहो कि बेटा जरा सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, तो वो कहेगा कि सूरह फातिहा किस चिड़िया का नाम है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास हमारे बच्चे नहीं जानते, दरूद शरीफ वो नहीं जानते। मेरे नौजवानों, क्यों? जब हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे, याद रखो आपके ऊपर हुकूमत करेगा खड़े होकर पेशाब करने वाला। ये 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानने वाला, ये आपका बागडोर उनके हाथों में होगा।
क्योंकि आप अपने नबी से रिश्ता जब तोड़ लेते हो, आप अपने कुरान से जब मुंह मोड़ लेते हो, रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, जब कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला कुरान से, शरीयत से रूगर्दानी करता है, उससे बेतवज्जोही करता है, उससे अपने बोरियत को जाहिर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जरूरत नहीं है अल्लाह को। अल्लाह किसी और कौम को तुम्हारे सामने खड़ा करके वो अपनी बंदगी और अपनी तारीफ और अपनी इबादत कराएगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम जब नबी की मुखालफत करेंगे और हम ये सोचेंगे कि अल्लाह ज़लज़ला पैदा ना करे, भूल है हमारी, बेईमानी हम करते हैं, नाप तौल में कभी हम करते हैं। कौमे शुएब को याद करो, हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर एक बीमारी थी, जब वो लेते, जब वो देते तौल कर तो कमी करते, लेकिन जब वो लेते तो मुकम्मल लेते, बढ़कर लेते, बढ़ा कर लेते। पूरी सूरत नाजिल की गई है कुरान करीम के अंदर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम के लोगों, नाप तौल के अंदर कमी बेशी मत करो, मुकम्मल ईमानदारी के साथ नाप तौल किया करो। कोई तिजारत करते हो तो बेईमानी का सहारा लेकर अगर तुम अर्श मुअल्ला पर पहुंच गए तिजारत की दुनिया में, तो वो कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि कामयाबी जब है जब तुम ईमानदारी के साथ अपनी तिजारत को मजबूत करते हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम दुनिया के अंदर अपनी तिजारत को चमकाते हो, मुकम्मल तौर पर अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ लेन देन का मामला करते हो, खरीदो फरोख्त करते हो। चूंकि तिजारत को अल्लाह तबारक व तआला ने जायज करार दिया है, कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में कहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम अर्रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बिजनेस को जायज करार दिया है, लेकिन गरीबों के खून को चूसने वाले, 1000 रुपए में 100 रुपए लेने वाले या 100 रुपए में 10 रुपए का जो सैकड़े का जो तुम लोगों का ये तहजीब, ये कल्चर, ये नाजायज और हराम है, ये सूद है। अगर आदमी नमाज न पढ़े तो रब कहता है कि मैं नाराज होऊंगा, तुमने काफिरों वाला अमल किया है। अगर आदमी ज़कात न दे तो रब नाराज होता है। अगर आदमी सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी न गुजारे, रब नाराज जरूर होता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान सूद खाता है तो अल्लाह नाराज नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है कि जंग के लिए तैयार हो जा। इतना नाराज होता है, कहता है कि तू फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं बाज आए, सूद खाते रहे, गड़बड़ी करते रहे, इंटरेस्ट लेते रहे, तो तुमको तैयार होना चाहिए। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। बताइए, इतने नाराज हुए, अल्लाह इतना नाराज होता है सूद वाले सिस्टम से। आज हम लोग बहुत सूद खाते हैं, थोड़ा पैसा आया, सूदी कारोबार शुरू। बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं उनके, देख लीजिए आप। जो सूद खाने वाले जल्लाद हैं, डाकू हैं, वो रब्बे जुल जलाल का बड़ा मुजरिम है, वो जो सूद खाता है। दूसरों को हम गालियां देते हैं, मोदी जी, योगी जी को गालियां देते हैं कि नहीं जनाब ये हम पर जुल्म करते। क्या मोदी जी ने नमाज पढ़ने से मना किया मुसलमान को? क्या योगी जी ने कहा कि तुम सूद खाओ? क्या कांग्रेस वाले ने कहा कि तुम चुगलखोरी कहो? नहीं, तब भी मुसलमान ये सारी बुराइयां करता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, ज़लज़ले ने आ पकड़ लिया, वो अपने घरों के अंदर सो रहे थे। इसलिए अपने इन गुनाहों से बाज आ जाओ। और भी तारीख है और कौमों की, ये सिर्फ मैं ज़लज़ले के ऊपर आप लोगों को साइंस और कुरान और वाक़यात की रोशनी में ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों, आज भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर तुर्की के अंदर इतना खतरनाक ज़लज़ला आ सकता है तो सबसे ज्यादा रेड जोन में आता है ये नेपाल। रेड जोन यानी नंबर 1 पे आता है, और हम लोग बड़े करीब है। सन 2015 में आया था, कितने मरतबा हिलाया था अल्लाह ने। सन 2015 में मेरे ख्याल से एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा आता था, और परेशान हो जाते थे हम लोग, फूंस के घर पे जाके लेटते थे। क्यों? अगर छप्पर गिरे तो बचेंगे, बच जाएंगे, मरेंगे नहीं।
किस वजह से? शराब की कसरत की वजह से। नेपाल में शराब बहुत पाई जाती है। बार में जाइए, लड़कियां ब्राना होकर डांस करती, जाइए वहां पे, जिना का बाजार गरम है। स्कॉट सर्विस, यहीं पर बैठे बैठे लड़की बुक कीजिए, आपके रूम के अंदर, आपके होटलों के अंदर वहां प्रोवाइड कराया जाता है। कहां? नेपाल के अंदर। उनसे कहीं ज्यादा हमारे भारत में भी होने लगा। जहां जहां होगा, रब नाराज होगा तो रब दुनिया को जमीन का ऑर्डर देता है कि भाई तुम जरा दिखा दो